उसकी अंतिम सांस जब तक रहती है वो अपने कर्तव्य को निभाता रहता है। अयोध्या नरेश के रानीवास में देने के लिए तैयार हो जाता है और वो क्या है वहां से चला जाता है। जो ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे उनसे गालव कहता है, तो क्या गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा बन सकता है माधवी से जन्म लेकर? प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीकॉम के फोर्थ सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज जो आपके लिए यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत माधवी जो है, ये नाटक है माधवी, इसका रिवीजन जो है फिर से मैं आपको रिवीजन क्लास में इसके बारे में फिर से मैं आपको जानकारी दूंगी। जो आपके लिए नाटक माधवी है वो यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको जो ये नाटक है माधवी नाटक, जो आपके लिए माधवी नाटक है, उसका जो पहला अंक है उसके 3 दृश्य जो है, पहले अंक के जो 3 दृश्य हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस नाटक के पात्रों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले कथावाचक जो कथा कह रहा है, कथावाचक। फिर क्या है, इसके कथावाचक है भीष्म सहानी जी। इस माधवी जो नाटक है उसको भीष्म सहानी जी ने लिखा है। फिर माधवी इस कहानी की नायिका है। फिर गालव इस नाटक का नायक। ययाति माधवी के पिता है और विश्वामित्र जो गालव के गुरु हैं। फिर हरिश्च, राजा हरिश्च जो अयोध्या नगरी का राजा है। राजा दिवोदास काशी का राजा। राजा उशीनर भोजनगर का राजा और तापास गालव का मित्र है। राज ज्योतिषी अयोध्या नगरी के राज ज्योतिषी ये है। फिर मारिच जो एक आश्रमवासी है। इस तरह से क्या है, ये जो माधवी नाटक है इसके अंतर्गत ये सारे पात्र आते हैं। यहाँ पर देखिए, माधवी एक पौराणिक कथा है और ये जो पौराणिक कथा है इसके आधार पर जो स्त्री देह पर होने वाली सत्ता और ताकत की जो राजनीति है इसको उधेड़ कर रख देती है। एक और जो है माधवी जो भारतीय नारी की सहन शक्ति है और पिता के प्रति जो पुत्र के या पुत्री के, यानी यहाँ पर पिता के प्रति जो माधवी के कर्तव्य थे, पिता के प्रति जो पुत्री के कर्तव्य है उसके बारे में भी ये नाटक जानकारी देता है। साथ ही साथ जो माँ के मन में तड़प है, जो ममता है अपने बच्चों के प्रति, इसके बारे में भी जानकारी देती है। और ये एक प्रेयसी अपने प्रेमी के वचन को पूरा करने के लिए अपने सारे जीवन का बलिदान कर देती है, अपने सर्वस्व को ही क्या है वो समाप्त कर लेती है। ये भी इस माधवी नाटक से हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पर जो पुरुष पात्र में गालव है, वो गालव जो सिर्फ सौंदर्य का उपासक है, सौंदर्य पर आकर्षित है। जब माधवी से अपना यानी जो स्वार्थ है वो पूरा होने के बाद क्या है, माधवी का जब सौंदर्य चला जाता है तब उसे अपनाता भी नहीं। और यहाँ पर हमें इस बात से ये पता चलता है कि कुछ पुरुष जो हैं वो सौंदर्य के उपासक रहते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय नारी है उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसमें रहे त्याग के बारे में इस नाटक से हमें पता चलता है। तो मैंने अभी आपको इस नाटक में आने वाले पात्रों के बारे में, यानी कौन कौन पात्र है इसके बारे में जानकारी दी। तो इसके साथ साथ यहाँ पर माधवी जो 3 राजाओं के रानीवास में रहकर तीनों राजाओं से उसे पुत्र लाभ भी होता है।
तो उन पुत्रों का नाम क्या था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। देखिए, यहाँ पर जो माधवी है वो हरिश्च, जो अयोध्या नरेश के राजा हैं, उनके रानीवास में 1 साल तक रहती है। वहां पर हरिश्च के जो पुत्र को ये जन्म देती है उसका नाम था वसुमना। फिर माधवी जो है इसके रानीवास में रहती, काशी के जो नरेश हैं उनके रानीवास में रहती है, तो उसके पुत्र का नाम था प्रतर्धन। फिर क्या है, भोजनगर का जो राजा थे, जो एक बूढ़ा राजा था उशीनर, उनके राजमहल में 1 वर्ष तक रहती है। तो जो उशीनर का पुत्र का नाम था वो था शिवी। तो ये क्या है, ये भी पात्र क्या है, ये तीनों जो पुत्र थे माधवी के, इन कोख से जो जन्म लिए थे उनके नाम थे। अभी आपका जो नाटक है वो इस प्रकार शुरू होता है। यहाँ पर कथावाचक जो मनुष्य है वो अपना आजीवन कर्तव्य में ही क्या है, डूबा रहता है। जन्म से लेकर मरण तक जो है मनुष्य कर्तव्य में ही रहता है। जो मनुष्य कर्तव्य से भागता है उसकी कोई इज्जत इस समाज में, इस देश में कहीं पर भी नहीं रहती। इंसान जो है उसका जीवन ही कर्तव्य से भरा रहता है। जैसे कि यहाँ पर जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तब माँ बाप के कर्तव्य होते हैं कि उस देख रेख करे, उसका पालन पोषण करे, उसके चरित्र को क्या है, सच्चरित्र बनाए। वही पुत्र जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है वहां पर भी उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं, मित्रों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, जहां पर वो काम करता है वहां के मालिक के प्रति, अगर ये मालिक है तो अपने जो भी वहां पर कर्मचारी हैं उनके प्रति। फिर इसी तरह मनुष्य अपने कर्तव्य में घिरा रहता है। जब वो क्या है, विवाह कर लेता है तो पत्नी के प्रति, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के प्रति। इसी तरह इंसान जो है उसकी अंतिम सांस जब तक रहती है वो अपने कर्तव्य को निभाता रहता है। जो भी अपने कर्तव्य से भागता है उसकी कोई मर्यादा, कोई इज्जत नहीं होती। तो कथावाचक इसी कर्तव्य के प्रति बताते हुए आपका जो माधवी नाटक है वो महाभारत का ही एक अंश है। यहां से शुरू होती है कि जब गालव ने भी अपने गुरु को कुछ वचन दिया था, उस वचन का पालन करने के लिए और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए किस तरह से संघर्ष करता है, यहीं से ये नाटक शुरू होता है। यहां पर देखिए, आपके नाटक में पहले जो विष्णु भगवान है वो ध्यान में मग्न हो गए थे। उसी वक्त उनका ध्यान जो है भंग होता है। फिर वो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि एक युवक जो है वो इनका भक्त था, वो गंगा के तट पर खड़े होकर क्या है, आत्महत्या करने जा रहा। आत्महत्या करने से पहले ये अपने आराध्य देव विष्णु को स्मरण कर रहा है। तो ये देखते ही जो विष्णु भगवान तात्काल अपने जो वाहन है गरुड़ उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो युवक है, इनका जो भक्त है, उसे क्या है, आत्महत्या करने से रोके। गरुड़ शीघ्र ही गंगा नदी की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो भूमि की ओर आते हैं तो क्या है, एक ब्राह्मण वेश को धारण कर लेते हैं। ब्राह्मण वेश को जब वो धारण कर लेते हैं तो यहाँ पर उस युवक के सामने आते हैं और उसे आत्महत्या करने से रोकते हुए पूछते हैं कि क्या कारण है कि वो आत्महत्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो वो युवक था
यहाँ पर जो युवक था जो आत्महत्या कर रहा था, वो बताता है कि मेरा नाम गालव है और मैं गुरु विश्वामित्र का क्या है, शिष्य हूं। मैंने गुरु विश्वामित्र से 12 विद्याएं सीखी, उसमें उत्तीर्ण हुआ और गुरु को मैंने यानी गुरु दक्षिणा देने की चाह प्रकट की। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र बार बार मना करते हैं, गुरु दक्षिणा जो नहीं चाहिए, क्योंकि जो 12 विद्याएं इन्होंने सीखी थी, गालव ने सीखी थी, वही उनके लिए काफी था। लेकिन यहाँ पर ये बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र स्वभाव से ही क्रोधित, वो क्रोध में आकर 800 अश्वमेधी घोड़े मांग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस बात को बताता है और वो कहते हैं कि मुझ जैसे दरिद्र को कौन 800 अश्वमेधी घोड़े देंगे। मैंने बहुत जगह इसकी तलाश की, इसे जुटाने का बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं जुटा नहीं पाया। 800 घोड़े क्या, मैं एक घोड़ा भी जुटा नहीं पाया। मेरे जैसे जो वचन को पूरा ना करे, ऐसे जो है शिष्य को जीवित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इस तरह से यहाँ पर जो गरुड़ पक्षी हैं, जो ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे, उनसे गालव कहता है। तो यहाँ पर गालव जब इस बात को कहता है तो जो ब्राह्मण वेश में रहे गरुड़ पक्षी ने कहा, ये याति महाराज अब वो क्या है, एक आश्रमवासी बन गए। यानी ये याति जो है वो क्या है, एक ऐसे राजा थे जो सिर्फ अपनी प्रशंसा के ललायक थे, प्रशंसा ही वो चाहते थे। ये दानवीर थे, इन्होंने अपने सारे राजभार को दान में दे दिया। जो भी अभ्यर्थी इनके द्वार पर जाता, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और ये याति हैं, इनके आश्रम में कोई भी जाने से खाली हाथ नहीं लौटा। तो तुम भी इस जो याति महाराज जो अभी आश्रमवासी बन गए हैं, उनके पास जाओ और क्या है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह से याति महाराज के पास जाने के लिए गरुड़ जो पक्षी है, जो ब्राह्मण वेश में थे, गालव से कहते हैं। तो यहाँ पर जो गालव है, इस बात को सुनकर आश्रम में रहे याति के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अब क्या है, इधर क्या है, ये याति का एक आश्रम है। आज ये याति महाराज बहुत व्याकुल है। तो उनके 2 आश्रमवासी थे, वे ये याति महाराज से कहते हैं कि क्या बात है महाराज, आज आपका मन बहुत ज्यादा ही व्याकुल है। तो ये याति कहते हैं कि हाँ, जब मैं राजपाट संभाल रहा था, उस दिन इस समय का इंतजार कर रहा था, कब मैं राजपाट से निवृत्ति लेकर पूजा पाठ में लग जाऊं। जब मुझे पूजा पाठ का अवसर मिला है, ना जाने क्यों मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो और एक आश्रमवासी कहता है कि हाँ महाराज, यहाँ पर आपकी प्रशंसा करने वाला, और जो यहाँ पर राजमहल जैसे ठाट कहाँ है, और कहाँ राजमहल का जीवन, कहाँ ये कष्ट आश्रम का जीवन, इसीलिए तो आप व्याकुल नहीं है। तो यहाँ पर ये याति कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या है, राजपाट का कोई मोह नहीं है। यानी यहाँ पर ये याति सारा अपना राजभार तक वे क्या है, दान में दे चुके थे। और वो कहते हैं कि जब मैं राजपाट संभालने लगा था, उस वक्त क्या है, मन ही मन जब मैं क्या है, राजपाट संभालने के लिए आया था, जब राजा बना था, उसी वक्त मन ही मन मैंने ये शपथ ली थी, इतना दान दूंगा कि लोग जो दानवीर कर्ण है उसे भी भूल जाएंगे।
तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने मन ही मन ली थी। तो मुझे कोई ऐशो आराम की या संपत्ति की या राजपाट की कोई लालसा नहीं। इस तरह से ये याति कहते हैं। तो आश्रमवासी कहता है कि महाराज, हाँ, क्या यहाँ पर आप जो आपकी एकमात्र पुत्री जो माधवी है उसका स्वयंवर नहीं रचा सकते? इस कारण तो आप व्याकुल नहीं है। तो ये याति महाराज कहते हैं कि समस्त आर्यवत में जितने भी राजा हैं, हाँ, वो सब मुझे भूल गए, लेकिन मैं किसी को नहीं भूला। ये याति आश्रम में रहकर भी अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा सकता है। तो क्या बात है, आपका मन इतना व्याकुल है? ये बातें ये याति और आश्रमवासी में होती रहती है। तभी क्या है, ये एक परिचारक वहां पर आता है और ये याति महाराज से कहते हैं कि कोई आपसे मिलने के लिए एक अभ्यर्थी आया हुआ है। तो ये याति उसे अंदर लाने के लिए कहते हैं और वो यहाँ पर बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद कोई अभ्यर्थी हमारे द्वार पर आया है। तभी परिचारक के साथ गालव प्रवेश करता है। गालव आते ही याति महाराज को प्रणाम करते हुए अपना परिचय देता है। यानी मैं गालव, मैं गुरु विश्वामित्र का शिष्य और मैं 12 विद्याओं में पारंगत हुआ और इसके बाद मैंने क्या है अपने गुरु दक्षिणा देना चाहा। उन्होंने मुझसे 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे, इसी कारण मैं आपके द्वार पर आया उस गुरु दक्षिणा को जुटाने के लिए। तो ये याति इस बात को सुनकर पहले तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि क्या गुरु विश्वामित्र जो है वो क्या 800 अश्वमेधी घोड़े लेकर अश्वशाला खोलेंगे? इस तरह से हंसते हुए कहते हैं। फिर गालव से कहते हैं कि हाँ, क्या है, यहाँ पर गालव से वो बातें करते हुए कहते हैं कि तुमने जरूर हट किया होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह की गुरु दक्षिणा मांगी। तो गालव कहता है कि हाँ, मैंने बार बार आग्रह किया कि गुरु दक्षिणा मुझे देनी है, तब गुरु ने इस तरह की गुरु दक्षिणा मुझसे मांगी है। फिर यहाँ पर यह याति जो है गालव को समझाते हैं कि उनका जो आश्रमवासी है वो जाकर तुम्हें ऋण से मुक्त करवा देगा। गुरु विश्वामित्र के पास जाकर तुम्हें ऋण से मुक्त करवा देगा। लेकिन यहाँ पर जो स्वभाव से ही हठी गालव थे वो इस बात को मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए आया हूं, आपके पास गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए आया हूं, ना कि मैं आपसे क्या है गुरु दक्षिणा से मुक्त होने के लिए आया और मैं ये गुरु दक्षिणा देकर ही रहूंगा अपने गुरु को। इस तरह से वो कहते हैं। फिर से ये याति उन्हें बताते हैं कि अब वो आश्रमवासी बन गए हैं, उनके पास अपनी सवारी के लिए भी एक घोड़ा नहीं है, तो कहां से वो 800 अश्वमेधी घोड़े उन्हें देंगे। और ये भी बताते हैं कि जब वो राजा थे उस वक्त भी उनके पास अश्वमेधी घोड़े जो हैं 800 नहीं थे। इस बात को भी क्या है यहाँ पर गालव से ये याति महाराज कहते हैं। फिर यहाँ पर गालव जो है ये याति से कहता है, सब लोगों ने मुझे आपके आश्रम की ओर जाने के लिए कहा। जैसे मरुथल में प्यासा जब भटकता है तो पानी जहां मिलता है, इसी तरह ये याति का भी आश्रम है। जो भी अभ्यर्थी उनके पास जाता है कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस तरह से सभी आपके पास जाने के लिए मुझसे कहा, इसीलिए मैं आया। तो यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनकर याति बहुत ज्यादा ही हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर वो इधर उधर टहलने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जो आपकी जो गुरु दक्षिणा देनी है ये तो मेरे पास नहीं है। तब गालव कहता है कि शायद ही मैं किसी और ही याति के पास आया, अपनी प्रशंसा सुनने के ललायक थे ये याति। जब ये इस तरह की बात करते हैं तो वो क्या है ये याति क्या है व्याकुल हो जाते हैं।
फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम वही ययाति के पास आए हो और मैं ही वो दानवीर ययाति हूं। इस तरह से कहते हुए परी चारक से कहते हैं कि माधवी को बुला लाओ। यहाँ पर माधवी को बुलाने के लिए परी चारक अंदर जाता है। यहाँ पर क्या है, ययाति और गालव में बातें होती। ययाति कहते हैं कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं है, लेकिन मेरी एकमात्र पुत्री माधवी को मैं तुम्हें दान में दे रहा हूं। और यहाँ पर गालव जो है आश्चर्य होकर उसी के ओर देखने लगता है। तो वो बताते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मेरी पुत्री जो माधवी है वो देवी लक्षणों वाली है और उसे 2 वर प्राप्त है। जब वो किसी भी पुत्र को जब जन्म देगी उसके बाद फिर से वो उसी तरह यौवन में आ जाएगी, उसका रूप उसी तरह से रहेगा। हवन करने के बाद, पुत्र जन्म के बाद भी वो कन्या ही बनी रहेगी। दूसरा वर उसे ये प्राप्त है कि माधवी के कोख से जन्म लेने वाला, दूसरा वर उसे ये प्राप्त है कि माधवी के कोख से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये 2 वर उसे प्राप्त है। कोई भी राजा उसे लेकर तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े दे देगा। इस तरह से गालव और ययाति में बातें होती है। तभी जो है माधवी वहां पर आती है, फुदकती हुई, हंसती हुई, और आकर अपने पिता के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या बात है पिताजी। तो यहाँ पर माधवी से ययाति कहते हैं कि तुम इस युवक के साथ चली जाओ, मैंने तुम्हें दान में दे दिया। यहाँ पर माधवी कुछ ना समझते हुए, क्या है पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं, आपके पास रहूं? तो ययाति यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, तुम्हें मैंने इस युवक को सौंप दिया जो ये तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा देगा, तुम इनके साथ चली जाओ। एक ही पल में ययाति ने अपनी एकमात्र पुत्री को दान में दे देते हैं। तो गालव उसी आश्चर्य के साथ ययाति की ओर देख रहा है। माधवी अपने पिता से कहती है कि अगर माँ जीवित होती तो क्या वो भी मुझे इसी तरह किसी और के साथ जाने देती? तो यहाँ पर क्या है, ययाति कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है और रास्ते में गालव तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इस तरह से गालव को माधवी जो है दान में मिल जाती है। फिर वहां से माधवी और गालव प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर जो आश्रमवासी थे वो क्या है, ययाति से कहते हैं कि क्या है, आपने एक ही पल में अपनी बेटी को दान में दे दिया? और वो कहते हैं कि अभी माधवी जो है, अभी आप उसकी स्वयंवर रचाने की बात कर रहे थे और अभी एक पल में उसे विदा कर दिया। महाराज, वो दूर नहीं गई है, उसे रोक लीजिए। उसका जो सौभाग्य है वो अभागा बन जाएगा। उसे अनिष्टता की ओर क्या है, झोंक रहे हैं आप। लेकिन ये ययाति कहते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, माधवी अपना कर्तव्य निभाएगी और जो भी ये उसके भाग्य में लिखा था वही तो हो रहा है। और इस तरह से कहने पर यहाँ पर आश्रमवासी कहते हैं कि महाराज, आपके भी कुछ कर्तव्य है अपनी पुत्री के प्रति, आप उसे रोक लीजिए। ययाति जाते वक्त कहते हैं कि तुम आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझोगे। माधवी के भाग्य में चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देना लिखा है। शायद इसी कारण से आज मैंने उसे दान में दे दिया है। उसके भाग्य में लिखा यही होगा, उसका भाग्य ही भला है। इस तरह से कहते हैं। यहां तक आपका पहले अंक का पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में गालव जो है यहां पर अपने आप में कह उठता है कि
माधवी क्या, माधवी से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा? तो क्या गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा बन सकता है माधवी से जन्म लेकर? फिर इसी विचार में, इसी दुविधा में वो पड़ा होता है और वो माधवी से, यहाँ पर क्या है, माधवी और गालव जो है वो वनों में विचरते विचरते दोनों में प्रेम भी हो जाता है। फिर गालव इस तरह के विचार उसके मन में उठने लगते हैं, जो क्या है, माधवी है वो दैवी लक्षणों वाली है और उसके कोख से जन्म लिया हुआ पुत्र जो है वो पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा, तो क्या गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती हो जाएगा? सारी बातें सोचने लगता है। तभी आकाशवाणी होती है, समस्त देवगण आकाश, वहां से आकाशवाणी होती है कि तुम दो लोगों को द्रोह दे रहे हो। यहाँ पर आप जो तुम्हारे गुरु विश्वामित्र हैं, उनके जो वचन को तुम्हें निभाना है, यानी गुरु दक्षिणा देनी है, उसका साधन बनाकर याति ने माधवी को तुम्हें सौंपा है। तुम इस तरह के दुविधा में पड़े हो, तुम अपने वचन से विमुक्त हो रहे हो। तभी क्या है, गालव को जब यह आकाशवाणी होती है तो वो फिर से क्या है, माधवी की ओर देखने लगता है। माधवी जब देखती है कि गालव उसकी ओर देख रहा है तो पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो गालव? तो तुम कितनी सुंदर हो माधवी, तुम्हें मैं देख रहा हूं, तुम कितने सुंदर हो। और क्या है, वो बताते हैं कि माधवी तुम्हें कैसे मैं किसी राजा के पास सौंप दूं? अगर मेरा वचन जो है गुरु दक्षिणा अगर मुझे नहीं देनी होती तो हम एक साथ रहते। तो यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं तो केवल तुम्हारा एक साधन हूं गुरु दक्षिणा जुटाने का। और इन दोनों में इस तरह से बातें होती है, तुम अपने पद से क्या है भटको मत। फिर वो कहती है कि मुझे 2 वर प्राप्त है, शीघ्र ही हम क्या है तुम्हारे जो गुरु दक्षिणा, तुम्हारी जो गुरु दक्षिणा है वो जुटाने के बाद तुम और मैं स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। इस बात को भी माधवी कहती है और कहती है कि मुझे क्या है, वो कहती है कि अभी तक मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है गालव। जब तुम आश्रम में पिता के सम्मुख खड़े थे, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, उसी रात, यानी उसी रात मैंने एक सपना देखा था। बहुत सारे घोड़े एक एक करके कतार बांधकर खड़े हुए थे और उन घोड़ों के टापों के बीच से एक युवक निकलकर मेरे सपने में, यानी मैंने सपना ऐसे देखा कि वो घोड़ों के टापों के नीचे से एक युवक आया जो धूल से लिपटा हुआ, उसके बिखरे हुए बाल आया, फिर क्या है उसी घोड़ों के बीच वो कहीं खो गया। जब मैंने तुम्हें अपने पिता के आश्रम में देखा पहली बार तो मुझे ऐसे लगा कि तुम मेरे सपनों में से सीधे निकलकर मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए। ये बात कहती है और गालव से कहती है कि शीघ्र ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा जुटने के बाद हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। इसको कहते हुए फिर माधवी कहती है कि गालव अब यहां से हम कहां जाएंगे? तो गालव कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता के आश्रम से पता चला था कि अयोध्या नरेश के पास जो है अश्वमेधी घोड़े हैं, अश्वमेधी घोड़े जो हैं उनके पास हैं, तो हम उत्तराखंड अयोध्या नगरी जाएंगे। तो माधवी कहती है कि गालव हम लंबे से लंबे रास्ते से जाएंगे ताकि कुछ समय जो है हम ज्यादा एक दूसरे के साथ बिता सके। इस तरह से कहते हुए वे दोनों का वहां से प्रस्थान होता है। तो अब जो आपके लिए तीसरा दृश्य है इस प्रकार, अयोध्या का नरेश हरिश्च जिसका कोई पुत्र नहीं था, क्या है पुत्र के लिए बेचैन था, क्योंकि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होता
वो राजा रंग के समान है। और यहाँ पर क्या है, अयोध्या नगरी के नरेश का कोई पुत्र नहीं था, उसे पुत्र की कामना थी। तभी यहाँ पर गालव और माधवी जो है हरिश्च के राजमहल में जाते हैं। दरबार में हरिश्च राजा अयोध्या नरेश के हैं। वो माधवी का परिचय गालव हरिश्च से करवाता है और कहता है कि ये ययाति पुत्री माधवी है। माधवी का परिचय कराते हुए वो ये भी कहता है कि ये दैवी लक्षणों वाली कन्या है। इसके कोख से जन्म लेने वाला पुत्र जो है चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो हरिश्च है अयोध्या नरेश, वो कहते हैं कि तुम्हारे कह देने से क्या ये सच हो जाएगा, क्या हम सच मान लें? हाँ, हम ये मान लेते हैं कि ये ययाति पुत्री है, इसके कोख से जन्म लेने वाला पुत्र क्या है, चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, हम ये कैसे मान लें? तो यहाँ पर गालव अयोध्या नरेश से कहते हैं कि आप इसके अंगों की जांच करवा लीजिए। ज्योतिष्य को बुलाकर क्या है, इसके अंगों की जांच करवा लीजिए। तभी अयोध्या नरेश राज ज्योतिष्य को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी राज ज्योतिष्य कुछ पल बाद वहां पर आते हैं और अयोध्या जो नरेश वो क्या है, राज ज्योतिष्य से कहते हैं कि इस कन्या के अंगों की जांच करें, कुछ भी ना छुपाते हुए सारी बात की जानकारी। तभी राज ज्योतिष्य जो है वो एक ऊंचे स्थान पर माधवी को खड़ा कर देते हैं और उसके अंगों की जांच करने लगते हैं। तभी माधवी को एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देते हैं और माधवी के अंगों की जांच करते हैं। हर एक अंग की जांच करते हुए उसके अंगों के बारे में क्या है, जांच करते हुए उसके आधार, उसके बाल, उसकी आंखें, यहाँ तक उसके हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, उसके कंठ का निरीक्षण, पहले उसके सारे अंगों का निरीक्षण करते हैं। राज ज्योतिष्य माधवी के अंगों का निरीक्षण करते हुए, जांच करते हुए अब अयोध्या नरेश से कहते हैं कि सचमुच ये जो कन्या है वो चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी। जो ज्योतिष्य विद्या में लिखा है इसके सारे अंग यही संकेत करते हैं। यहाँ पर जब अयोध्या नरेश को ये पता चलता है कि क्या है, माधवी जो है चक्रवर्ती राजा को ही जन्म देने वाली उन्हीं लक्षणों वाली कन्या है, तो गालव से कहते हैं कि हाँ, अब हम माधवी के अंगों की जांच करवा कर ये जान लिया है कि चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी, तो उसे कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन तुम मेरे समस्त आर्यवत के जितने भी राजा हैं उनके पास नहीं गए, तुम मेरे द्वार पर आए। इसीलिए वो बताते हैं कि सिर्फ मेरे पास 200 अश्वमेधी घोड़े हैं और ये अश्वमेधी जो 200 घोड़े हैं सिर्फ इतने ही मेरे पास हैं, 800 घोड़े नहीं। अगर तुम माधवी को सौंप कर जाना चाहते हो तो यहाँ पर सौंप कर कहे चले जाओ। मुझे जब पुत्र लाभ हो जाएगा, यानी माधवी जब चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी, इसके बाद तुम्हें 200 घोड़े मिल जाएंगे। तो गालव 200 घोड़ों में माधवी को सौंपना नहीं चाहते थे, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 200 घोड़ों के लिए मैं माधवी को तुम्हारे रानीवास में देना नहीं चाहता। लेकिन माधवी जो ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई थी वहां से आती है और गालव को बताती है कि तुम 200 घोड़ों में ही मुझे यहाँ पर क्या है, इनके रानीवास में छोड़कर चले जाओ। जब इनको पुत्र लाभ हो जाएगा तुम्हें 200 घोड़े मिल जाएंगे। हाँ, ये भी कह दो कि पुत्र लाभ के बाद मुझे स्वतंत्र कर दे। लेकिन गालव माधवी को समझाते हैं सिर्फ 200 घोड़ों के लिए नहीं। माधवी कहती है कि तुम चिंता ना करो, मुझे चिर कौमार्य का वर जो प्राप्त है, जब मेरे कोख से जन्म कोई भी पुत्र लेगा उसके बाद मैं अनुष्ठान करने के बाद फिर से मैं कन्या बन जाऊंगी। गालव से वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो,
ऐसे हम गुरु दक्षिणा जुटाने के बाद एक दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम दोनों इकट्ठा हो सकते हैं गालव, तुम मुझे इनके रानीवास में छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर अयोध्या नरेश जो हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों में बातें अगर हो गई तो मुझे इत्तला कर दो कि तुम यहाँ पर मेरे रानीवास में रहोगे या यहाँ से प्रस्थान करोगे। ये कहते हुए मंत्री से वो चले जाते हैं। यहाँ पर माधवी जो है गालब को समझाती है, उसके वरों के बारे में भी जब बताती है तो गालव 200 घोड़ों में माधवी को अयोध्या नरेश के रानीवास में देने के लिए तैयार हो जाता है और वो क्या है वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर माधवी को जो अयोध्या नरेश के रानीवास में ले जाते वक्त सेविकाएं उसके सर पर दुपट्टा और छोटा सा मुकुट रखते हुए वो क्या है माधवी को अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ तक जो है आपका पहले अंक का 3 दृश्य है। अगले कक्षा में मैं आपको दूसरे दृश्य के बारे में यानी दूसरे अंक के जो 4 दृश्य हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।